बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यू टॉपिक 16.5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है कि यहाँ तीन चीज़ें जो हैं वो हमें पता चल रही हैं, एक तो इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेटिक और तीसरा इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ जो है बात हो रही है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, मैग्नेटिक फोर्स की बात होगी और फिर उसके साथ उनके एडिशन की जो है वो बात होगी। ठीक है, पिछले लेसन्स में हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी कहना चाहिए कि कंडक्टर के अंदर जब हम उसके अंदर जो है वो करंट को पास करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो उसके अंदर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है एक साइंटिस्ट ने, दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं इसमें, तो दो साइंटिस्ट जिनका नाम आता है हैंस क्रिस्टियन ऑसलेट और एम्पेयर ने ये बात सोची कि अगर हम इस जो है एक्शन को रिवर्स करें तो क्या हमें इसका क्या नतीजा मिलता है। यानी ये कि जिस तरह हम करंट को पास करके मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को कुछ चेंजिंग लाकर जो है वो करंट को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ नज़रिया पेश किया कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद माइकल फैराडे और ये जोसेफ हेनरी, इन्होंने जो है बाकायदा इसको सबूत के साथ जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है वो वाज़े किया और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसको जो है वो प्रूव किया कि हम मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो चेंजिंग लाकर मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है लाकर जो है वो करंट को पैदा कर सकते हैं। तो इसी चीज़ की यहाँ वजाहत की गई है। ठीक है, तो बताया वोल्टेज इज क्रिएटेड, एक वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, इंड्यूस किया जा सकता है। फॉर दिस रीज़न वी कॉल दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी वजह से हम कहते हैं कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रो और मैग्नेट का दोनों के साथ जो है वो ऐड होना, प्लस होना, कोई नई चीज़ क्रिएट होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, यानी जब हम मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक लाइंस की कुछ चेंज लाते हैं कंडक्टर के पास, तो फिर हमें एक फोर्स मिलती है जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, वही बात है कि कंडक्टर में हम जो है फोर्स को जो है वो क्रिएट करते हैं इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज लाकर। माइकल फैराडे इज जनरली क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडक्शन इन 1831। जो है इसको सही तरीके से जो है वो डिस्कवर जो है फैराडे ने किया था। और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल डिस्क्राइब मैथमेटिकली, इसको जेम्स जो है वो क्लर्क मैक्सवेल ने जो है उसको मैथमेटिकली जो है वो मज़ीद इसको जो है वो डिस्क्राइब किया। ठीक है, मज़ीद वाज़े किया। होता क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो चेंज करें किसी कंडक्टर के पास लाकर, तो वो हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देता है एक सर्किट के अंदर। फैराडे ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट की जा सकती है एज इलस्ट्रेटेड इन 16.4। हम वो देख लेते हैं। देखें, ये जो है एक कॉइल है, ठीक है, जिसके दोनों एंड्स को जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ जो है अटैच किया हुआ है, लगाया हुआ है। हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो मिनिमम से मिनिमम करंट चेंज को भी जो है वो बता देता है। तो जब हम इस कॉइल के अंदर, ये कॉइल है, एक लूप बनाया हुआ है हमें, जिसको सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जब हम लेकर आते हैं मैग्नेट को मूव करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको लेकर आते हैं इसके अंदर मैग्नेट को, तो ये बीच में होती है, ज़ीरो पे ये नीडल होती है, वो जो है एक तरफ को डिफ्लेक्ट करती है। और जैसे ही हम इस मैग्नेट को जो है पीछे खींचते हैं तो ये घूमकर दूसरी तरफ जाती है। ठीक है, मीन्स कि ये मैग्नेट के अंदर लाने से हमें करंट मिला जो एक डायरेक्शन में जा रहा था, जिसकी वजह से नीडल जो है दूसरी तरफ हो गई। और जैसे ही हमने मैग्नेट को पीछे की तरफ खींचा
तो फिर करंट दूसरे डायरेक्शन में इस वायर के अंदर घूमने लगा, जिसकी वजह से ये नीडल दूसरी साइड पे चली गई। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह इसको अंदर बाहर करते रहे मैग्नेट को, तो ये नीडल इसी तरह यूं और यूं यूं और यूं घूमती रहेगी। बेसिकली यहाँ हम इस कंडक्टर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं मुसलसल, जिससे हमें करंट मिल रहा है। ठीक है, अब हम ऊपर देख लेते हैं कि क्या बात कह रहा है फैराडे हमसे। When the magnet shown below is moved towards the coil, जब कॉइल के करीब लाया जाता है मैग्नेट को, ठीक है, the galvanometer pointer और needle will deflect away, ठीक है, एक साइड की तरफ जो है उसकी नीडल जो है घूम जाएगी from its center position। ठीक है, when the magnet stops, अच्छा जैसे ही ये मैग्नेट जो है स्टॉप होगा तो ये करंट जो है ये जीरो पे आ जाएगा, मीन्स कि वायर में या कंडक्टर में किसी भी किस्म का करंट मौजूद नहीं होगा। ठीक है, when the magnet stop moving and is held stationary with respect to the coil, the needle of the galvanometer returns to zero। ठीक है, जीरो पर आ जाएगा, as there is no physical movement of the magnetic field, इसलिए कि तार के बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं हो रही। अच्छा, ये चेंजिंग हम दो तरह से ला सकते हैं, हो सकता है ये आगे बताएं भी। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैग्नेट को इसके बीच में घुमाएं, आगे पीछे करें, या तार को जो है ये वायर जो है इसको मैग्नेट के आगे पीछे करें। ठीक है, तो दोनों तरीके से इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उसकी वजह से करंट जो है वो इंड्यूस होगा। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे, जैसे ही हम पीछे की तरफ खींचेंगे फ्रॉम द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, इंडिकेटिंग अ चेंज इन पोलैरिटी। ठीक है, इंडिकेट करेगी कि करंट जो है वो दूसरी तरफ जो है वो जाने लगा है, या यूं कहें कि यहाँ जो है वो दूसरा पोल आ गया है। ठीक है, जब हम इसको लेकर आते हैं इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है। नॉर्थ को लेकर आएंगे तो यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट है वो आगे की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करेगी तो करंट जो है वो आगे की तरफ जाने लगेगा। ये आगे अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और जब हम इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो यहाँ साउथ पोल आ जाएगा, यही का इंडिकेटिंग अ चेंज इन पोलैरिटी। ठीक है, by moving the magnet back and forth towards the coil, the needle of the galvanometer deflect left or right, positive or negative relative to the magnet's motion। जैसा मैग्नेट का मोशन होगा उसके लिहाज से ये जो है नीडल जो है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगी, जाती रहेगी। ठीक है, मजीद इसको वजाहत किए नीचे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय अ मूविंग मैग्नेट। इफ यू कीप द मैग्नेट स्टेशनरी, अगर मैग्नेट को हम सुकून में रखेंगे, रोक के रखेंगे, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, लिहाजा अच्छा, इफ यू कीप द मैग्नेट स्टेशनरी मूव ओनली द कॉइल। हाँ, अगर हम कॉइल को मूव करें इसके इर्द गिर्द और अवे फ्रॉम द मैग्नेट, द नीडल ऑन द गैल्वेनोमीटर विल आल्सो मूव इन ईदर डायरेक्शन। उस सूरत में भी जो है नीडल जो है वो किसी न किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, वही जो मैंने ऊपर आपको बताया था, क्योंकि दोनों सूरतों में जो कंडक्टर है उसके बीच में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज आ रही है। असल मकसद मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। A voltage is induced in a coil when the coil is moved through a magnetic field, and the magnitude of this voltage is proportional to the speed at which the coil is moved। ठीक है, वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आता है कॉइल के दरमियान, जिसकी वजह से करंट पैदा होता है जब कॉइल को हम आगे पीछे करें मैग्नेट के, या मैग्नेट को हम इसके अंदर आगे पीछे करें। ठीक है, और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताया क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। ठीक है, जितनी तेज़ी से हम मैग्नेट को इसके अंदर बाहर करेंगे उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ क्रिएट होगी। ठीक है, उतना ही ज़्यादा वोल्टेज जो है वो यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है, एट विच कॉइल इज मूव। फॉर फैराडेज लॉ टू बी वैलिड, either the coil or the magnetic field or both must be in relative motion। ये उस वक्त तक रहेगा जब ये दोनों या इनमें से कोई एक इसी तरह मूवमेंट करता रहेगा, मींस के मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल चेंज होती रहेगी। ठीक है, तब तक ये चीज़ होती रहेगी, करंट प्रोड्यूस होता रहेगा विद वन अनदर फॉर इंड्यूस्ड EMF, और इस तरह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी हमें मिलती रहेगी, वोल्टेज मिलता रहेगा, to be increased with increasing field speed। ठीक है,
फाराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अब फाराडे का जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसको वाज़ेह कर रहे हैं। ठीक है, कि आखिर वो कहता क्या, फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन वी कैन से दैट अ रिलेशनशिप exists between an electrical voltage and a changing magnetic field। ठीक है, तो जिस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं अंदर कंडक्टर के, तो उससे हमें एक वोल्टेज मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, जिसकी वजह से हमें करंट जो है वो मिल रहा है। टू विच माइकल फाराडेज फेमस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स, क्या कहता है, अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट whenever relative motion exists between a conductor, ठीक है, and a magnetic field and that the magnitude of this voltage, हाँ, तो वोल्टेज हमें मिलेगा जब तक कंडक्टर या जो है वो मूव करता रहेगा, या उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती रहेगी, मोशन में रहेगी, और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, उस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा to the rate of change of the flux। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जितना चेंज होगा, यानी अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जितनी ज़्यादा चेंज होगी, उससे हमें उतना ही ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, मज़ीद फैक्टर्स बताए हैं, मीन्स कि हमें जो है, हम जितना कॉइल को मैग्नेट के साथ अंदर बाहर मूव करेंगे या मैग्नेट को उसके साथ अंदर बाहर मूव करेंगे, ठीक है, हमें उतना ही जो है वो कहना चाहिए वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अच्छा, चलें ये लेंस लॉ में आ जाएगा, इसको हम लेंस लॉ में देखेंगे। ठीक है, इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो यहाँ बता रहे हैं, लेकिन वो आई थिंक कि वो लेंस लॉ के साथ जो है वो करती है, रिलेट करती है, तो उसको हम इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी फैक्टर्स को हम देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस हो रहा है उसको जो है, उसका मैग्नीट्यूड को जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे पास है, इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल की जितनी टर्न्स होंगी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी। उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा जो है मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगी, उतना ही ज़्यादा। तो अगर उसके टर्न्स 2 हैं और एक जगह 4 हैं और एक जगह 6 हैं, तो 6 वाले में जो है वो यूँ कहें कि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा क्रिएट होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा उसके साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। इसके साथ साथ जितना ज़्यादा एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस होगी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी वो कितनी स्ट्रेंथ रखता है, उसकी फील्ड कितनी है मैग्नेट की, ये भी जो है फैक्टर है जो अफेक्ट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो अंदर पैदा हो रही है। ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा मजबूत, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट होगा, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी। द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। ठीक है, हाँ, अगर हम कॉइल को जो है मूव करेंगे तो उसकी जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी, जितनी ज़्यादा वो मूव करेगा मैग्नेट के साथ, उतना ही ज़्यादा आपकी जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी। द इंड्यूस ईएमएफ आल्सो वेरीज विद टाइम एंड डिपेंड्स ऑन इंस्टेंट टी। ठीक है, यानी जितना टाइम ले रहा है, ठीक है, उससे भी वेरी करता है। ठीक है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज 0 when the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field। ये वही बात है जो हम इससे पहले भी कह चुके हैं। ठीक है, कि जब जिसको हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड कि जब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसके अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो चूंकि इसके कुछ एरियाज को टच करेगा, मैं जो है क्या नाम है
मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन सब एरियाज़ को टच नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये पैरेलल आ जाएगा तो इसका पूरा एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के उसमें आएगा। लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त जो है वो मैक्सिमम होगी जब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो तमाम एरिया चूँकि टच नहीं करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड के, लिहाजा जब परपेंडिकुलर होगा इसका एरिया कॉइल का, तो वो उस वक्त जो है वो कम से कम होगी या ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ये था फैराडेज का लॉ जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, लॉ ऑफ इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको मज़ीद वजाहत से जो है इसको मज़ीद वाज़े किया लेंज ने, एक साइंटिस्ट था, उसका जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।